अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने ड्रामों का पोस्टमार्टम बहुत पसंद किया। अब मुर्तसिम ने सोचा कि मीरब तो अब कमरे से निकलेगी नहीं, वो अपनी चादर से पोछा मारना शुरू कर देता है। हमने जितने ड्रामों का भी दोबारा से पोस्टमार्टम किया, जिन ड्रामों को हम आपके सामने फनी अंदाज में पेश कर रहे हैं, वो सब आप बहुत पसंद कर रहे हैं और आप सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन आज की इस वीडियो में हम किसी ड्रामे का पोस्टमार्टम नहीं करने जा रहे, बल्कि आपको बताना चाह रहे हैं कि जिस ड्रामे को आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं, जिस ड्रामे को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, वो पाकिस्तान इंडिया में एक ही टाइम में ट्रेंडिंग पर रहता है और ट्रेंडिंग नंबर 1 पर रहता है और ऐसी पॉपुलैरिटी बहुत कम ड्रामों को मिलती है। खैर, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वहाज अली और यमुना ज़ैदी को क्यों इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्यों उनको इतनी ज्यादा गालियां दी जा रही हैं। उन पर तनकीद की जाती तो ठीक थी, लेकिन उनके माँ बाप को इस तरह से गालियां देना या फिर उनको इस तरह से बुरा भला कहना कहां का इंसाफ है। जैसा कि आप सबको पता है कि इस ड्रामे में मुर्तसिम का किरदार अदा करने वाले वहाज, जो कि पहले भी बहुत सारे ड्रामों में काम कर चुके हैं और आप लोगों ने उनके बहुत सारे ड्रामे देखे, उनको बहुत प्यार दिया, लेकिन जो उनको इज्जत शोहरत इस ड्रामे से मिली थी वो शायद उन्हें पहले कभी ना मिली हो। अब थी का लफ्ज क्यों मैंने यूज किया ये भी मैं आपको बताता हूं। और यमुना ज़ैदी जो कि मीरब का किरदार अदा कर रही हैं, उन्होंने भी बहुत सारे ड्रामों में काम किया और बहुत सारी जगहों पर आप लोगों ने उनकी एक्टिंग को सराहा, उनके काम को सराहा, लेकिन जितनी शोहरत उनको इस ड्रामे से मिली थी उससे कई गुना ज्यादा लोगों ने उनको नफरत देना शुरू कर दिया, हेट देना शुरू कर दिया। उसकी वजह क्या है, आखिर क्यों आप लोग उनको इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं? आप लोगों ने ये ड्रामा देखा, इस ड्रामे को बहुत पसंद किया और हालांकि कहानी में कोई ऐसा ट्विस्ट नहीं था, ना ही कुछ सस्पेंस था, ना ही कुछ ऐसा था कि जो पहले कभी हमने ना देखा हो, लेकिन आप लोगों को बहुत पसंद आया ये ड्रामा। इसका गाना, एक्टिंग, डायरेक्शन सब बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर एक ऐसा सीन दिखाया गया जिसमें मीरब अपने शौहर के मुंह पर थप्पड़ मारती है और थप्पड़ मारने के बाद भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता, तो वो अपने शौहर के मुंह पर थूक देती है। हाँ, अगर शौहर उसको थप्पड़ मारता तो दिखाया जाता कि देखें जी कैसी चीजें दिखाई जा रही हैं कि औरत को मारा जा रहा है, औरत को मारना दिखाया जा रहा है, ये सब इस ड्रामे में बहुत बुरा है। जबकि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, बीवी जो उसे हाथ तक नहीं लगाने देती, उसके करीब तक नहीं आती, उससे वो बहुत प्यार करता है। लेकिन मीरब की इन हरकतों के बाद मुर्तसिम को गुस्सा आता है और वो मीरब को हाथ से पकड़ता है और कमरे में ले जाता है, कमरे का दरवाजा बंद कर देते हैं और उस एपिसोड को वहां पर खत्म कर दिया जाता है। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि मीरब जो है वो रो रही होती है, मुर्तसिम अपने आप को कोस रहा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। बेसिकली वो दिखाया ये जा रहा था कि मुर्तसिम ने अपनी ही बीवी की इज्जत लूट ली है और ये चीजें दिखाने के बाद लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन उन्होंने एपिसोड को चेंज किया, उसके ऊपर वॉइस ओवर किया। मीरब जी ये शो कर रही थी कि मैं भी इस काम में शामिल थी, बल्कि वो अपनी तरफ से तो ये दिखाने की पहले कोशिश कर रहे थे कि मुर्तसिम ने ज्यादती कर दी अपनी बीवी के साथ, अपनी ही बीवी की इज्जत लूट ली, जबकि उसकी बीवी इस काम के लिए राजी नहीं थी। अब ये दिखाना बिल्कुल कतन ही अच्छा नहीं था। इस तरह की चीजें हमारे ड्रामों में दिखाने के लिए मैं ये समझता हूं कि डायरेक्टर्स को 100 बार सोचना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान में ड्रामे आज भी फैमिलीज पूरी साथ बैठ कर देखती हैं, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ दिखाया ये सोचे समझे बिना कि लोगों की फैमिलीज पर, लोगों के बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। उन्होंने समझा कि जितना ये ड्रामा हिट जा रहा है, जितना इस ड्रामे को पसंद किया जा रहा है, इन सारी चीजों को देखकर भी लोग जो है खुश हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तानी कौम इस बात पर बहुत गुस्सा हुई और उन्होंने उन एक्टर्स को जिनको वो पिछले 3, 4, 5 महीने से बहुत पसंद कर रहे थे, उनकी हर पोस्ट को लाइक, कमेंट, जहां उनको देखते थे उनको बड़े प्यार से मिलते थे, उनको हेट देना शुरू कर दिया, उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, उनको गालियां देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि आप एक्टर्स हैं, आप लोग ये स्क्रिप्ट देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और बहुत ज्यादा सोच विचार करने के बाद आप ड्रामे में काम करने के लिए राजी होते हैं, तो आप लोगों ने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ा था तो आप लोग कैसे राजी हो गए? इस बात पर सबने वहाज अली और यमुना ज़ैदी को बहुत ज्यादा गालियां दी, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। उन सब का इंस्टाग्राम फुल हो चुका है। अब जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने कहा कि यार अब इस पर मैं क्या पोस्टमार्टम करूं। सबसे पहले तो मैं उन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से पूछना चाहता हूं, चैनल्स के मालिकान से पूछना चाहता हूं कि देखिए आप लोगों को इस बात का पता है कि जब फैमिली सारी बैठकर देखती है तो आप इस तरह की चीजें दिखाकर, क्या अगर आप ये सीन ना दिखाते तो आपका ड्रामा सुपरहिट नहीं जा रहा था? आपका ड्रामा सुपरहिट जा रहा था तो आप लोगों को यही ख्याल कर लेना चाहिए था कि पाकिस्तान में इस तरह की चीजें अगर कोई देख भी ले तो चंद
% लोग हैं जो चुप कर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीजों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। वो अलग बात है कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सारी रात देवर भाभी वाली फिल्में देखकर ट्रेंडिंग पर लाकर लोगों को कहते हैं बड़ा गंद है यार यूट्यूब पे, ऐसे देखनी ही नहीं चाहिए, यूट्यूब होना ही नहीं चाहिए। टिकटॉक पे सिर्फ उनके टिकटॉक खोले ना तो उन्होंने उन्हीं लोगों को सिलेक्ट किया होता है, उन्हीं लोगों को फॉलो किया होता है जो स्लो मो में आहो बारिश वाले गानों पे तौबा तौबा तौबा। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी इस तरह की गंदगी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। मैं ये समझता हूं कि यार वहाज का इतना ज्यादा कसूर नहीं था या यमुना का इतना ज्यादा कसूर नहीं था, वो लोग तो काम करते 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 उनको शायद नहीं अंदाजा हुआ होगा, लेकिन कसूर अगर आप माने तो डायरेक्टर, राइटर, और हैरत की बात यह है कि इस ड्रामे को लिखने वाली एक लड़की है, उनको शायद इस बात को सोचना चाहिए था कि जो चीज मैं लोगों को दिखाना चाह रही हूं उनको लिखते हुए शायद थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हो रही हो। मुझे नहीं लगता अगर उनको जरा भी हिचकिचाहट महसूस हुई होती तो शायद वो ऐसा सीन कभी ना लिखती। मतलब कैसे, अब आप सोचें कि वो राइटर डायरेक्टर को समझा भी रही होंगी फोन पे कि ये सीन इस तरह से शूट करना है, ऐसा फील लाना है, तो वो एक लड़की होकर शायद उन्होंने इस ड्रामे को लिखते हुए बिल्कुल नहीं सोचा। और उसके बाद जब लोग इनको गालियां दे रहे हैं, वहाज को, यमुना को, या फिर इनकी टीम में जितने भी लोग काम कर रहे थे उन सबको, आप लोग इस तरह के ड्रामों में काम करके बड़ा फख्र महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम लोग आपसे नफरत करने लग गए। लेकिन मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप उन लोगों पर तनकीद जरूर करें, उनको ऐसे मैसेजेस चले करना चाहते हैं बेशक कर दें कि आपको इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था, इस तरह के सीन में काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनको गालियां देना या फिर उनके माँ बाप को बुरा भला कहना ये बहुत बुरी बात है। आपने इस ड्रामे को सुपरहिट बनाया और आज आप ही इनको, पहले तो आप लोगों ने इनको इंस्टा पे जाकर फॉलो किया, इनके फॉलोअर्स हजारों से लाखों में आ गए, और लाखों के बाद जब आपने देखा कि इन्होंने ये सीन कर दिया तो आप ही लोग इनको गालियां देने लग गए। यार जिनसे मोहब्बत होती है उनकी छोटी मोटी गलती को या तो माफ कर दिया जाता है या फिर उनको समझाया जाता है या फिर उनसे किनारा कर लिया जाता है, या तो आप इस ड्रामे को देखना छोड़ दें या फिर इस ड्रामे में काम करने वाले लोगों को गालियां ना दें। जहां तक बात थी इस ड्रामे के सीन के हवाले से तो वो मुझे भी बहुत बुरा लगा, मैंने इसको रोस्ट भी किया, इस पर बात भी की, इस पर आवाज भी उठाई, लेकिन ये बात जरा मानने वाली नहीं है कि आप वहाज या फिर यमुना जैदी की माँ बाप को उनको गालियां देने लग जाएं, उनको बुरा भला कहने लग जाएं, ये बात गलत है। आप वहाज पर तनकीद करना चाहते हैं, यमुना जैदी पर करना चाहते हैं तो इस लिमिट में करें कि उनको लगे कि यार ये हमारे चाहने वाले हैं, इनको बुरा लगा है, कि वो भी थोड़ा बर्दाश्त कर ले। ये बात तो कंफर्म है कि बुराई को देखकर खामोश होना सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बुरी बात है, लेकिन किसी के माँ बाप को गाली देना हरगिज ठीक नहीं है। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप लोग को समझ आई होगी, और अगर समझ नहीं आई तो फोन कर लेना, मैं फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गपशप ला के समझा देंगा, कोई गल नहीं, सीन के बारे गलबात कर लेवांगे, फिर जरा सही नाल समझ आ जाएगी। खैर जी इजाजत दीजिए, लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगले कौन से ड्रामे का पोस्टमार्टम करे, कौन से ड्रामे का आलू कीमा करे। कीमे वाली कढ़ाई जो है वो चढ़ा ली है चूल्हे पे। खैर जी इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।